स्वागत है। आज हम गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ के हिंदी सारांश पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। ये किताब सीधे तौर पर उन अनचाहे विचारों और कह सकते हैं भावनाओं से निपटने की बात करती है जो अक्सर हमें रोकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी जीने से। हाँ बिल्कुल। ये सारांश समझाता है कि कैसे हमारे अंदर की वो लगातार चलने वाली बातचीत, खासकर जब वो नेगेटिव हो, असल में हमारी दुनिया को जैसे छोटा कर देती है। तो आज हमारा मिशन है इस सारांश की गहराइयों में उतरना और उन मुख्य तकनीकों और विचारों को निकालना जो किसी को अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने और असल बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार। और देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सिर्फ मोटिवेशन या पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है। ये सीधे सीधे उस आत्मालोचना, उस अटके रहने की भावना को एड्रेस करती है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। सही। लेखक का मानना है कि असल बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि सोच बदलने और जानबूझकर कदम उठाने से आता है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा है, सिर्फ थ्योरी नहीं। अच्छा, तो इसमें एक बड़ा जोर इस बात पर है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, हमारी सेल्फ टॉक। सारांश कहता है कि ये अंदरूनी संवाद हमारी हकीकत को गढ़ता है। मतलब नेगेटिव बातें हमें कमजोर करती हैं, जबकि पॉजिटिव बातचीत वो आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। हाँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता की बजाय मैं इसे कैसे कर सकता हूं पर फोकस करना। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर असल में कितना असरदार है ये। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। जैसा मैंने कहा, लेखक का तर्क है कि ये सीधे तौर पर हमारी काबिलियत और हमारे नतीजों पर असर डालता है। अगर कोई लगातार सोचे मैं ये नहीं कर सकता, तो शायद वो कोशिश भी नहीं करेगा, है ना? हाँ, ये बात तो है। और यही मानसिकता हमें सीधे अगले अहम मुद्दे पर ले जाती है, इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि बदलाव के लिए तैयार होना कितना जरूरी है। तैयार होना मतलब वाकई में बदलने के लिए तैयार होना, पुरानी बातों को जाने देने और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार होना। अच्छा। तो इसका मतलब है कि दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करना और अपने जीवन की कमान एक तरह से खुद संभालना। बिल्कुल। ये कहना आसान है, पर जब हालात मुश्किल हो तब जिम्मेदारी लेना वो तो काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किताब इस मुश्किल से कैसे निपटने को कहती है। किताब का नजरिया बहुत सीधा है। देखिए, आपकी मौजूदा स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे बदलने की ताकत सिर्फ आप में है। बाहरी हालातों को दोष देना आसान है, पर वो हमें शक्तिहीन बनाता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये मानना कि आप अपने रिएक्शंस और अपने अगले कदमों के मालिक हैं, और यहीं से असल में बदलाव शुरू होता है। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। विचारों से ज्यादा कर्म पर जोर देना। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना। हाँ। कि हम क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करते हैं। हाँ, ये किताब का एक मुख्य सिद्धांत है। लेखक का तर्क है कि हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है, सिर्फ हमारे इरादों या हमारे विचारों से नहीं। डर लगना या संकोच होना ये सब स्वाभाविक है, पर उसके बावजूद कदम उठाना ही असली प्रगति है। अच्छा। सिर्फ सोचना या योजना बनाना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम असल दुनिया में कुछ करते हैं, एक्शन लेते हैं। और ये एक्शन, ये कर्म सिर्फ एक बार का नहीं होना चाहिए, है ना? मेरा मतलब है किताब लगातार कोशिश करते रहने की बात करती है। बिल्कुल, लगातार काम करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी, चाहे आपका मूड कैसा भी हो या हालात कैसे भी हो। इसके लिए एक सीधी साधी 2 चरणीय प्रक्रिया भी सुझाई गई है। पहला कदम, वो करना बंद करें जो आपको रोक रहा है। जैसे मान लीजिए बेवजह सोशल मीडिया पर घंटों बिताना या टालम टोल करना। उन आदतों को पहचानना और उन्हें छोड़ना, ये पहला कदम है। ठीक है, तो पहला कदम है उन रुकावटों को हटाना। हाँ। तो फिर तार्किक रूप से अगला कदम क्या होगा? दूसरा कदम है वो करना शुरू करना जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाए। उन कामों की पहचान करें जो आपको आगे बढ़ाएंगे और फिर उन्हें लगातार करते रहें, भले ही वो मुश्किल लगे या कभी-कभी मन न करे। यही आगे बढ़ने का ठोस रास्ता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस के महत्व से भी जुड़ती हैं, ऐसा लगता है। किताब कहती है कि चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वे हैं, न कि जैसी हमें उम्मीद थी। ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हकीकत से लड़ते हैं तो हम असल में तनाव और निराशा ही पैदा करते हैं। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। अच्छा। नहीं, इसका मतलब है स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना, बिना किसी फिल्टर के।
जब हम शांत होकर स्थिति को स्वीकार करते हैं, तभी हम उसे बदलने के लिए रचनात्मक और कह सकते हैं प्रभावी कदम उठा सकते हैं। लड़ने की बजाय समझने और फिर बदलने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये किताब हमें याद दिला रही है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। अपने आप से सकारात्मक ढंग से बात करना, जिम्मेदारी लेना, लगातार कोशिश करना और हकीकत को स्वीकार करना, शायद ये वो चाबियां हैं जिनसे कोई भी अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है। सही कहा। मूल संदेश एकदम साफ है। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि करने से आता है, सक्रिय क्रिया से। जरूरी ये है कि आप अपने विचारों को दिशा कैसे देते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि आप उन विचारों पर अमल कैसे करते हैं। आपकी करनी आपकी सोच से ज्यादा मायने रखती है, ऐसा इस किताब का मानना है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक विचार या व्यवहार पहचाना जा सकता है जो शायद किसी को आगे बढ़ने से रोक रहा हो, और उसे बदलने की दिशा में आज ही उठाया जा सकने वाला पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है?